हमारे कौन से एक बाबा हैं जो आजकल जवान बाबा जो खूब फेमस हो रहे हैं, शास्त्री जी। शास्त्री जी। बागेश्वर धाम। बागेश्वर हाँ, धाम। तो मुझे लगता है ये उस राह पर अब नेक्स्ट इनका स्टेप वो होने वाला है। टेक्निकली बताऊं तो अब कोई माने या ना माने, जो देख रहा है वो भी कहेगा कि भाई ज़रूरी नहीं है हर इंसान उस जगह जाए। बट हर इंसान की ज़िंदगी में एक पर्पस होता है। इन्होंने अपना एक पर्पस चुना, ठीक है, इन्होंने एक लाइन चुनी, अब इनको यहाँ पे पर्पस चुनना है। ये जो बातें कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी को लेके, मैं नहीं कहता उसमें से कुछ भी गलत है। पहली चीज़, इन्होंने एक बात बोली थी एक वीडियो के अंदर, इन्होंने कहा था रिलेशनशिप को लेके कि भाई आपको किसी को पकड़ के नहीं रखना चाहिए। आपको अगर आपको लग रहा है ना ये इंसान आपके साथ है, उसे लूज छोड़ दो। अगर वो चला गया तो वो चला गया, अगर वो वहीं खड़ा हुआ है तो तुम्हें टाइट करने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो वहीं खड़ा हुआ है ना। और ये बहुत बहुत अच्छी बात है अगर इंसान लॉजिकली इस चीज़ को सोचे, अगर अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से देखे कि भाई मुझे किसी इंसान को ज़बरदस्ती पकड़ के नहीं रखना चाहिए, मुझे डील दे देनी चाहिए। अगर उसको रुकना होगा तो रुकेगा, नहीं रुकना होगा तो चला जाएगा। ये बहुत बड़े लेवल पे जो लोग होते हैं ना वो बातें करते हैं, जिन्होंने ज़िंदगी बहुत देखी होती है। तो मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि उन्होंने ज़िंदगी बहुत देखी है, उनकी बातें बहुत अच्छी हैं, मगर एट द सेम टाइम मेरी फ़िलॉसफी इस फ़िलॉसफी से मैच नहीं करती। मेरी फ़िलॉसफी ये कहती है अगर आपके साथ ट्रॉमा हुआ है, आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ घटनाएं घटी हैं, आपको उसे स्ट्रेंथ बना के अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए बिना पीछे देखे। मैं मानता हूँ इन्होंने हल्का सा पीछे देख लिया, और ये उस पीछे देखने के बाद जब ये मुड़े तो फिर ये सीधा नहीं हो पाए, फिर वापस वहीं चले आए कि चाहते कनाडा जाके सेटल हो सकते थे अपने। इनको अगर परिवार से प्रॉब्लम थी, वापस ही नहीं आते भाई, कब कनाडा में रहते, यूएस चले जाते, ग्रीन कार्ड ज़िंदगी में अपनी नई स्टार्ट लेते। आपके पास कोई था इंसान जो आपसे प्यार करता था या आप उससे प्यार करते थे। इन्होंने कहा कि मुझे फील होना बंद हो गया था एक समय के बाद। ठीक है, मैं वही मान लेता हूँ, कहीं और जाके वहाँ पर कुछ फील कर सकते थे, मगर आपने चूज़ किया बैक ट्रैक करना, जो कि मेरी फ़िलॉसफी से मैच नहीं करता। बट मैं फिर भी रिस्पेक्ट करता हूँ जितना जो स्टांस उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर लिया है कि भाई मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के, ये भी आसान नहीं होता है। आसान नहीं होता यार इतना भी। मुझे उस बंदे लगता ने है अपनी कि प्रॉपर उस बंदे ने अपनी प्रॉपर इतनी लाइफ जो छोड़ी है, उसका छोड़ने का भी एक रीजन है भाई। कि वो हम पहली बात कर रहे थे जो ट्रॉमा है उसका। अब बंदे के सामने उसके घर वाले उसको परेशान कर रहे हैं, उनकी खुद की मैरिज लाइफ सक्सेसफुल नहीं है, वो बच्चा बचपन से देखता हुआ ये चीज़ बड़ा हुआ, उसके साथ उन्हीं के द्वारा टॉर्चर या ये सब चीज़ें हुई गई हैं। उसको क्या शौक है भाई अपनी खुद की फैमिली बनाने का? उसके सामने तो एग्जाम्पल, लिविंग एग्जाम्पल है कि शादी कि के बाद हाँ, ऐसा और होता है। पता है ये मोस्टली केसेस में होता भी है। अगर पेरेंट्स की मैरिज सक्सेसफुल नहीं होती ना, तो ऐसा देखा जाता है कि आगे चल के वो बच्चा भी ना ये शादी से इन सब से मामले थोड़ा सा ऐसा, हाँ, वैसा ही बन जाता है कि उसको पता है कि उसके हिसाब से, बच्चे के हिसाब से शादी यही है। जो वो देख रहा है। और वो लोग बहुत डरते भी हैं कि हम अगर ऐसा करेंगे इतना ही खराब निकला तो मैं ऑलरेडी इतना मेंटल टॉर्चर सह रहा हूँ, तो और कितना ले पाऊंगा। और सोचो वो लड़का मतलब 4th क्लास, बहुत छोट, 10 साल 12 साल मैक्स, ठीक है, उस टाइम में वो मतलब अटेम्प्ट कर रहा है, तो मतलब बहुत ज्यादा ट्रॉमा है। तो अगर आपको ये क्लिप पसंद आई और आप कोई और क्लिप देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें, और अगर आप पूरा शो देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें।